हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय नंबर 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ये आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय नंबर 5 है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पाठ के पूर्व की तैयारी दी है, कुछ इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। इसके नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे आपको पहले ही पेज पे कुछ इस तरह के बॉक्स दिए हैं और इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखो एवं चित्र पूर्ण करो। तो वन जंतु पादप, इसमें क्या क्या आएगा आपका, जंतु, वृक्ष, झाड़ियाँ, सूक्ष्मजीव। संकटापन्न, इसमें आएगा प्रवास, संकटापन्न जीव, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पुनः वन रोपण। ठीक है, तो पहले पेज पे बस ओनली आपको यही लिखना है जो मैंने नीले कलर में लिख रखा है, यही आपके उत्तर हैं। अब हम चलते हैं आपके मुख्य क्वेश्चन और आंसर की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। पहले नंबर का प्रश्न क्या दिया है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, इसमें जो हमारा सही उत्तर है सी नंबर का ऑप्शन रहेगा, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो पहले नंबर का जो आपका सही विकल्प है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। अब हमारे पास सेकंड प्रश्न, एक अभ्यारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन है वनस्पति जात, ऑप्शन बी प्राणी जात, ऑप्शन सी परितंत्र और ऑप्शन डी संकटापन्न स्पीसीज। तो एक अभ्यारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं, संकटापन्न स्पीसीज, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या है, सही उत्तर है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। पहला ऑप्शन है दावानल, दावानल का मतलब जो जंगलों में आग लगती है उसे हम बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है भीषण सूखा, सी ऑप्शन है भूस्खलन और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। देखो, भीषण सूखा का मतलब कि बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती तो पानी नहीं आता, तो सूखा पड़ जाता है, कहीं पर भी पानी उपलब्ध नहीं होता। भूस्खलन मतलब मिट्टी का धंसलना। और डी ऑप्शन ए एवं बी दोनों। तो वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण एक तो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, जंगलों में लगने वाली आग जिसे दावानल कहते हैं, और भीषण सूखा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी नंबर का ऑप्शन ए और बी दोनों इसे टिक करेंगे। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही आएगा। अब आपके पास कॉलम 1 का कॉलम सेकंड से मिलान कर सही युग्म चुनकर लिखिए। देखो किस तरह से मिलान होगा इसका सही मैं बता दूं। पहले को विशालकाय गिलहरी, स्थानीय प्रजातियां, एक सेकंड, स्थानीय प्रजातियां यहाँ मैच होगा। फिर हमारे पास पक्षी अभ्यारण्य, ये भरतपुर में है, यहाँ मैच करेंगे। अगला क्या है हमारे पास, वनों की कटाई, तो वनोन्मूलन इसका कारण है। उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। ये इस तरह से हमारा मैच हो रहा है, तो इसका सही सीक्वेंस हमारा क्या बन रहा है, इसमें जो हमें ऑप्शन दिया है पहले वाला ए नंबर का, फर्स्ट का 3 से, सेकंड का बी से, तीसरे का चौथे से, दूसरे का चौथे का दूसरे से, ये ए वाला हमारा सही है। तो ए नंबर के पे आपको टिक करना है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है, इसमें क्या दिया है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है। ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, जो हमारा डी नंबर का ऑप्शन है, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या सही उत्तर है। क्या करोगे आप, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अब हमें करनी है। शब्द हमें दिए हैं, पेड़ों, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति जात, प्राणी जात, रेड डाटा पुस्तक और वनोन्मूलन। पहला हमें क्या दिया है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो क्या बनाए गए हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मैंने इधर लिखा है ताकि आपको क्लियर दिख जाए, आपको इस जगह में लिखना है। और ऊपर से भी आप देख सकते हो, ये लिखा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपके पहले रिक्त स्थान में यहाँ उत्तर करना है। अब है हमारे पास सेकंड, वनोन्मूलन से काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। वनोन्मूलन से काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, वनोन्मूलन।
संकटापन्न स्पीसीज का रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या आएगा, तीसरे रिक्त स्थान में रेड डाटा पुस्तक। अगला है साल, सागौन, आम, जामुन वनस्पति जात हैं। तो इसमें हम उत्तर करेंगे वनस्पति जात, चौथे रिक्त स्थान में। अब पांचवा जो रिक्त स्थान है, कागज बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना, क्योंकि जो कागज होता है वह वृक्षों से बनता है। जब हम कागज बनाएंगे तो हमें कम वृक्ष काटने पड़ेंगे और इस तरह से जो हमारे वृक्ष हैं उनकी रक्षा होगी। ठीक है, अब हमारे पास अति लघु त्रि टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर हम आपको बताते हैं और साथ साथ में आपके एग्जाम्स में भी आपकी मदद करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 आपका है, वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए। तो तीसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर में क्या आएगा, यहाँ से आप देखो, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या आएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र वन्यजीवों को मानव गतिविधियों से बचाते हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। तो ये हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर रहेगा, जो हमसे तीसरे नंबर का प्रश्न पूछा है। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र वन्यजीवों को मानव गतिविधियों से बचाते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। क्या दिया है, यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाए जाएं तो पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह है हमारे चौथे नंबर का प्रश्न। तो क्या कहा है कि जैसे कि जो पशु होते हैं और जानवर होते हैं, इनके लिए वन्यजीव अभ्यारण्य अगर हम ना बनाएं तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, संरक्षित क्षेत्र ना होने पर वन्यजीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो जाएगा, है ना। देखो, अगर उन्हें संरक्षित नहीं करेंगे तो बहुत से पशु मतलब जो जानवर होते हैं उनका शिकार भी होता है, तो इससे क्या उनकी संख्या घट जाएगी, और संख्या जब घटेगी तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें असंतुलन पैदा हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा टाइगर जो है हमारे देश में बहुत कम बचे हैं। इससे क्या हो रहा है कि टाइगरों की संख्या बहुत कम बची है और उन्हें अभ्यारण्य बना करके सुरक्षित रखना पड़ रहा है। पाँचवें नंबर का जो प्रश्न है, क्या पूछा है, देखो मैं उत्तर बताऊंगा आपको। पहले प्रश्न आप देखो, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं अलग से लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, प्रश्न आप यहाँ से देखना, 5वें नंबर का हमारा प्रश्न है, क्या पूछा है, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक है, क्यों। देखो, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। छोटे प्राणी पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनके विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। यहाँ से देख करके आपको इस प्रश्न के उत्तर को कंप्लीट करना है। तो ये 5वें नंबर के जो प्रश्न था इसका उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं जो आपका 6ठे नंबर का प्रश्न है, चिड़ियाघर और वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर लिखिए। तो 6वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा, ये आप यहाँ से देख सकते हो, चिड़ियाघर में जानवरों को कैद में रखा जाता है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में वे खुले और प्राकृतिक आवास में रहते हैं। चिड़ियाघर मनोरंजन और शिक्षा के लिए होते हैं, जबकि अभ्यारण्य संरक्षण और अनुसंधान के लिए। ठीक है, तो चिड़ियाघर और वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर हमें लिखना था। चिड़ियाघर में जानवरों को कैद कर रखा जाता है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में खुले और प्राकृतिक आवास में रहते हैं। चिड़ियाघर मनोरंजन और शिक्षा के लिए होते हैं, जबकि अभ्यारण्य संरक्षण और अनुसंधान के लिए। अब हमारे पास 7वें नंबर का प्रश्न है, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो 7वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर क्या करेंगे, पौधे लगाकर, वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करके और कचरे का सही निपटान करके मैं हरियाली बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। अब हमारे पास लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों को हम देखेंगे। क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है, स्पष्ट कीजिए। ये 8वें नंबर का प्रश्न है, क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है, स्पष्ट करना है। उत्तर हमने क्या लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं, हाँ, मानव जाति जीव जंतुओं के लिए बड़ा खतरा है।
वनों की कटाई, शिकार, प्रदूषण और शहरीकरण से उनका आवास नष्ट हो रहा है। इससे कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। तो ये आपके 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है, यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 9, कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले बताना है मनुष्य पर। उत्तर क्या करेंगे? वन समाप्त होने से वायु की गुणवत्ता में कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन तीव्र होगा और खाद्य श्रृंखला में असंतुलन उत्पन्न होगा। इससे मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जीवन की गुणवत्ता में कमी आएगी। फिर हमारे पास है पर्यावरण पर। तो वन समाप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होगा, जल चक्र प्रभावित होगा और जैव विविधता घटेगी। मृदा अपरदन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं भी बढ़ेंगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना। अब हम आपकी क्वेश्चन नंबर 10वें को सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है? यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? उत्तर हमें कारण सहित स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हमने क्या लिखा? नहीं, ध्रुवीय भालू ठंडे आर्कटिक वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। सतपुड़ा का गर्म वातावरण उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमारे 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 11 है। इसे क्या है? इसमें एक लड़की होती है, अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए जाती है। वहाँ उसे नदी के किनारे कुछ पक्षी दिखाई देते हैं। पहेली की माँ ने उसे बताया कि ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। अब हमें प्रश्न पूछे हैं ये बताने, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। इसलिए हमने लिखा ये पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर क्या करेंगे? वे भोजन, मौसम और प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में यात्रा करते हैं। फिर इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के लिए साइबेरियन क्रेन और फ्लेमिंगो प्रवासी पक्षी हैं। अब हमारे पास 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। चलिए इसे देखते हैं। बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका क्या कारण है? तो 12वें नंबर के प्रश्न में उत्तर होगा, इसका कारण यह है कि वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों को सुरक्षित आवास, पर्याप्त भोजन और शिकार के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में मानव गतिविधियां कम होती है, जिससे बाघों की आबादी बढ़ने में मदद मिलती है। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों को हम देखते हैं। किसी परितंत्र में हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। यदि इस परितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? पहला पूछा, यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो क्या होगा? देखो, हरे पेड़ पौधे अगर समाप्त हो जाएंगे तो शाकाहारी जो जीव होंगे उनके लिए भोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वे पौधों की पत्तियों वगैरह घास फूस ही खाते हैं, जिससे उनकी आबादी घट जाएगी। यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करेगा? असंतुलन पैदा करेगा। फिर यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? देखो, अगर मांस खाने वाले जैसे कि शेर, चीता की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ने पर शाकाहारी जीवों का शिकार बढ़ जाएगा, यानी कि वे हिरन और जो खरगोश वगैरह होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में खाने लगेंगे, जिससे शाकाहारी जीवों की संख्या घटेगी और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो क्या होगा? अब इसका लिखेंगे। शाकाहारी जीवों के समाप्त होने से मांसाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, इससे उनकी भी संख्या घट जाएगी और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बिगड़ जाएगा। परितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? उत्तर लिखेंगे, सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं और मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। वे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। इसे हम देखेंगे। वन्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। विशेषता हमने क्या लिखी है? वन्य अभ्यारण्य वन्य जीवों का संरक्षण, सीमित मानव गतिविधियाँ। राष्ट्रीय उद्यान सख्त संरक्षण, मानव गतिविधियाँ प्रतिबंधित। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण, 3 जोन, कोर, बफर, ट्रांजिशन। अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है निम्न तालिका में लिखिए। देखिए, प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में कान्हा है, पन्ना है जो नौरादेही में,
और रातापानी पचमढ़ी में है। देश में कार्बेट रणथंभौर है और काजीरंगा भरतपुर में, सुंदरवन नीलगिरी में। अब जिला सबका अलग अलग है, जिले में अगर आपके में कोई है तो लिख सकते हैं। चलिए यह हमारा होता है कंप्लीट। 15वें नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज़ की खपत होती है। यदि यह विद्यालय अपनी कागज़ की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं तो इन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधों को लगाना होगा। देखो 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्ष काटे जाते हैं, तो 4 टन कागज़ के लिए 68 वृक्ष काटने होंगे। विद्यालय को प्रतिवर्ष 68 पौधे लगाने होंगे। अब है विद्यालय यदि 50% कागज़ का पुनर्चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रतिवर्ष लगाना होगा। 50% बच जाएंगे, 4 टन के बजाय 2 टन नए कागज़ की आवश्यकता होगी। इस उपस्थिति में 34 जो पौधे होंगे प्रतिवर्ष लगाने होंगे, 34 की बचत होगी। विद्यालय कागज़ की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है। तो कागज़ की बचत के लिए विद्यालय निम्नलिखित विकल्प अपना सकता है। दोनों तरफ के कागज़ का उपयोग करना, डिजिटल नोट्स और असाइनमेंट का पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित करना। प्रोजेक्ट नंबर 1, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रों एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे जंतु पीपल, नीम, बबुल, जंतु भारतीय मौन, नीलगाय, तेंदुआ। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। देखो राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा मध्य प्रदेश में है और किसका संरक्षण किया जाता है, बाघ बारहसिंगा का। फोटो आप यहाँ पे लगा सकते हो, बारहसिंगा और बाघ का संरक्षण। वन्य जंतु अभ्यारण्य नौरादेही मध्य प्रदेश में विभिन्न वन्य जीवों का संरक्षण होता है, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनका संरक्षण। फोटो आप बीच में लगा सकते हो। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी मध्य प्रदेश में जैव विविधता दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण होता है। फोटो लगा लेना, जैव विविधता का संरक्षण। प्रोजेक्ट नंबर 2, वृक्ष की अत्यधिक कटाई के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाइए। तो ये उत्तर है वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए शहरीकरण, कृषि विस्तार, उद्योग और कारखानों की स्थापना, लकड़ी का ईंधन की बढ़ती मांग, अवैध कटाई। वह हमारा प्रश्न है वनों की कटाई से पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो रहा है। तो ये प्रभाव हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन, वायु और मृदा प्रदूषण, वन्य जीवों का आवास नष्ट होना, जैव विविधता की कमी, बाढ़ और सूखे की घटनाओं में वृद्धि। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आगे की चैप्टर देखने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।